वीडियो में स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री के जो है वो हम पीवाईक्यू को देखेंगे। यहाँ पे आधुनिक जो भारत में शिक्षा का जो है विकास से संबंधित हम जो है वो टॉपिक को देखने वाले। चलिए, ये आपका जो है वो आज के फर्स्ट जो है वो वीडियो होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि कुछ साउंड जो इरिटेशन हो रहा था, तो ये जो है वो जिस स्पीकर है तो उसमें कुछ इशू आ गया था। तो आज मैंने जो है वो स्पीकर को चेंज किया है, तो आई थिंक आज से जो नहीं आएगा। तो थैंक यू कमेंट करने के लिए। अगर कोई भी वीडियो में अगर इशू होता है तो आप प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना जो है वो प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था। तो ये स्पेशली जो है वो आपका 2 फरवरी 1835 को जारी किया गया था मैकाले के द्वारा। सी सही हो जाएगा। यहाँ पे स्पेशली देख रहे हैं कि लॉर्ड जो है वो मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना जो प्रसिद्ध स्मरण पत्र यानी जो मिनट, जिनको कहते हैं 2 फरवरी 1835 को गवर्नर जनरल के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे जो है वो आपका गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया। इसने भारत में आधुनिक जो है वो ब्रिटिश शिक्षा की नींव रखी। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि वुड के जो है वो 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने हैं। तो पहला है, किसने जो उच्च अध्ययन के लिए जो शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। तो बिल्कुल 1854 की जो है वो वुड एंड डिस्पैच जिसको कहते हैं, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन आप देख सकते हैं, किसने जो है महिला शिक्षा और व्यावसायिक जो है प्रशिक्षण पर जोर दिया था। तो आपका जो बोथ जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ही हमसे पूछा गया था, तो दैट इज जो है वो सी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जो है वो क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे दूर कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच 1854 के जो है संबंध में सिफारिशें निम्न है। इसने जो उच्च अध्ययन के लिए जो शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की तथा जो है वो स्कूल स्तर पर शिक्षा का माध्यम देशी भाषा को बनाए रखने का सुझाव दिया। प्रत्येक प्रांत में एक जो है वो शिक्षा विभाग की लोक शिक्षा विभाग की स्थापना। और अगला है कि इसने जो है वो महिला शिक्षा और व्यावसायिक जो है वो शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। तकनीकी विद्यालयों एवं अध्यापक जो प्रशिक्षण संस्थाओं की जो है वो स्थापना की सिफारिशें की गई थी। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जो है नासिक में भोंसना मिलिट्री जो स्कूल शुरू किया था। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो है वो स्पेशली BS मुंजे जी के द्वारा किया गया था, तो दैट इज डी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा दूर रख के देख सकते हैं पूरा डिटेल को। नासिक में जो है वो भोंसला मिलिट्री जो स्कूल की शुरुआत जो है वो वर्ष 1937 ईस्वी में BS मुंजे ने किया था। इन्होंने वर्ष 1935 में सेना के भारतीयकरण के उद्देश्य से नासिक में जो है वो सेंट्रल हिंदू मिलिट्री आपका एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की थी। अगला देख सकते हैं यहाँ पे, भारत में जो अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो दैट इज जो है वो आपका कलकत्ता में किया था, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं कि वर्ष 1781 ईस्वी में वारन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया, जहाँ अरबी और फारसी के साथ मुस्लिम कानूनों की शिक्षा दी जाती थी। वर्ष 1991 में बनारस के जो है वो ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने बनारस में प्रथम जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जहाँ जो हिंदू कानून एवं दर्शन का अध्ययन किया जाता है। अगला देख सकते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है वो आपका 10 जुलाई 1800 ईस्वी में नागरिक सेवा में आने वाले ब्रिटिश युवा लोगों को भारतीय भाषा में प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1806 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की जगह जो है वो इंग्लैंड के हेलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज नागरिक सेवा प्रशिक्षण के लिए आरंभ किया गया। और हेनरी थॉमस कोलब्रुक जो है वो फोर्ट विलियम में संस्कृत के प्रोफेसर थे, यानी जो है वो स्पेशली जो है वो कोलब्रुक जी। और यहाँ पे देख सकते हैं कोलब्रुक जो है वो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के भी संस्थापक रहे थे, यानी संस्थापक भी थे। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, तो विचार करना है हमें जो है वो बताना है कि कौन जो है वो करेक्टली मैच है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मुस्लिम जो है वो विधि से संबंधित आपका विषयों के अध्ययन और अध्यापन के लिए वारन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा स्थापित किया था, तो बिल्कुल फर्स्ट आपका करेक्ट है। अगला देख सकते हैं, हिंदू विधि तथा दर्शन के अध्ययन के लिए जोनाथन डंकर ने वाराणसी में आपका संस्कृत कॉलेज शुरू किया, तो बोथ जो है वो आपका करेक्टली मैच है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन बोथ जो है करेक्टली मैच हो जाएगा, सी सही है।
अगले प्रश्न में देख सकते हैं, डियर की वाराणसी में प्रथम जो है संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकर ने किया था, तो दैट इज़ ही आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं डियर। अगला है कि द आपका कोट द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम इनमें से किस जगह गवर्नर जनरल द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये स्पेशली जो है वो आपका रिचर्ड वेलेज़ली के द्वारा किया गया था, तो ये स्पेशली जो है सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो ये इसका रीज़न है कि वह ब्रिटिश जो है वो नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, यानी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए वो क्या करना चाहता था कि ब्रिटिशर को जो वहाँ के सिविलियन थे, ब्रिटिश सिविलियन को ट्रेन करना था, तो दैट इज़ जो डी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के जो है संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है? तो ये आपका जो है पहला देख सकते हैं कि इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता की फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी, तो ये सही नहीं है। अगला है कि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, तो आपका जो है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। फर्स्ट जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, तो दैट इज़ बी ऑप्शन करेक्टली मैच है। अगला आप देख सकते हैं कि हेनरी टी कोलब्रुक निम्नलिखित में से किस संस्थान में संस्कृत के प्रोफेसर थे? तो आपका फोर्ट विलियम कॉलेज में थे, ये करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताना है कि भारत के औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला आपका था कि बनारस का जय संस्कृत कॉलेज, विलियम जोन्स, तो ये सही सही नहीं है। कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल आपका जो है टू राइट है। और यहाँ जो है फोर्ट विलियम जो है वो कॉलेज आर्थर वेलेज़ली, तो ये जो रिचर्ड वेलेज़ली था, आर्थर वेलेज़ली नहीं था, तो सिर्फ जो है वो टू राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपने 7 नंबर प्रश्न में देखा होगा, तो रिचर्ड वेलेज़ली, आर्थर वेलेज़ली नहीं है, ठीक है? तो आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो चलिए, यहाँ पे जो थर्ड का था, ठीक है ना? तो ये बहुत जो है वो ध्यान देना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। चलिए, कभी-कभी हम सोचते हैं रिचर्ड और आर्थर जो है वो बहुत सेम ही है, लेकिन बोथ आर डिफरेंट। चलिए यहाँ देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक जो सोसाइटी की स्थापना हुई थी, तो आपका 1784 में हुआ था, तो ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत में जो पुनर्जागरण लाने में उन कतिपय यूरोपीय विद्वानों का भी हाथ था, जो भारत के प्राकृतिक जो है वो प्राचीन सांस्कृतिक उपलब्धियों से प्रभावित थे। ऐसे यूरोपीय आपका विद्वानों में सर विलियम जोन्स का नाम उल्लेखनीय है। संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वे जो भारत आए थे और भारतीय जो है वो साहित्य परंपरा के अध्ययन के अलावा उनकी जो है भारत की सबसे बड़ी देन 1784 में एशियाटिक जो है वो सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना थी, जिसका जो है वो उद्देश्य भारतीय भाषाओं और जो है धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन देना था। इसकी स्थापना के समय जो है बंगाल का गवर्नर जनरल यानी जो है वो वारेन हेस्टिंग था। उस सोसाइटी ने इस सोसाइटी ने यह प्रसारित किया था कि भारत में एक ऐसी संस्था को जन्म दिया था जो संसार की महानतम जो है वो सभ्यताओं में से एक थी। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि 1784 में आपका कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का निम्नलिखित में से मुख्य उद्देश्य था। तो ये भारतीय भाषा और धर्म ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन देना था, तो मेन जो है वो इनिशिएटिव बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं भारत में जो प्रारंभिक प्राच्यविद विलियम जोन्स थे, तो आपका उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश थे, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं विलियम जेम्स हेनरी कोलब्रुक और नेथेनियल हेलहेड के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता थी? तो वे जो है वो भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के आलोचक थे, सही नहीं है। वेस्ट इंडिया कंपनी के न्यायालयों में ही आपका न्यायाधीश थे, तो ये भी सही नहीं है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे है कि वे दक्षिण एशिया के इतिहास और समाज की शिक्षा देने वाला प्राध्यापक थे, सही नहीं है। अगला है कि वे भाषा विज्ञानी थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दक्षिण एशिया की संस्कृति का निर्वचन जो है वो करने का प्रयास किया था। दैट इज़ जो है वो डी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ देख सकते हैं विलियम जेम्स ने एशिया के जो है वो सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, पुरावेश और कला, विज्ञान और साहित्य की खोज की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और जो है नथेनियल हेलहेड ने भी प्राचीन अनुसंधान के जो है वो विकास में अपना योगदान दिया। इन्होंने भारतीय भाषाओं, संस्कृत, पारसी और आदि की कृतियों का जो है वो अंग्रेजी में अनुवाद किया।
ये जो है प्राचीन पुस्तकों की खोज कर उनका जो अर्थ समझ कर के अनुवाद कर दूसरों को समझाने के लिए जाने जाते थे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कथन कारण के प्रश्नों में कि आपका जो कथन नहीं है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। तो कथन तो सही है। आर कारण देख सकते हैं आर है यहाँ पे कि वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक जो है वो उद्धट विद्वान एवं जो है वो प्राच्य विद्या का प्रखर जो स्पेशली प्रकट समर्थक था, यानी जो है वो ग्रेट स्कॉलर जिसको बोलते हैं, जो संस्कृत, फारसी एवं अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो यहाँ पे जो है वो दोनों कथन तो सही है लेकिन जो है वो वाक्य सही नहीं है, तो दैट इज़ जो भी करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ डिटेल आप देख सकते हैं कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने की थी। हेस्टिंग्स ने विलियम जोन्स के पक्ष में संस्था की अध्यक्षता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 ईस्वी जो वो टाइम पीरियड है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। वह एक जो है वो प्राच्य विद्वान था जो प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक एवं संस्कृत, उर्दू और फारसी के अध्ययन को प्रोत्साहित किया था। पहला कथन सही है, आर भी सही है, यानी कारण भी सही है, परंतु आर जो है वो कथन एक की व्याख्या नहीं करता क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स विलियम जोन्स की योग्यता एवं विद्वता का सम्मान करता था। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से जो कौन सा जो है वो जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो चार्ल्स विल्किंसन था थे, तो स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग के समय एक जो है वो अंग्रेजी अनुवाद विभाग की जो है वो स्थापना की गई। इसी के जो अंतर्गत चार्ल्स विल्किंस ने जो है वो नवंबर 1784 ईस्वी में श्रीमद् भगवद गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया, यानी ट्रांसलेट कराया। और 1787 ईस्वी में जो है वो विल्किंस ने हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1789 ईस्वी में जो वो विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1776 ईस्वी में जो मनुस्मृति का कोड ऑफ जंटू यानी हिंदू लॉज के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1792 ईस्वी में जो है वो विलियम जोन्स ने गीत गोविंद का जो है वो अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये जयदेव जी वाला है गीत गोविंद, ठाकुर जी को बहुत पसंद है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 18वीं सदी के जो है वो अंत में भारत में अंग्रेजी जो है भाषा शिक्षण व्यवस्था हेतु उस स्कूलों की जो है वो आपका श्रृंखला निर्माण हेतु विचार करने वाले प्रथम जो व्यक्ति कौन थे, तो आपका चार्ल्स ग्रांट हो जाएंगे, ए राइट हो जाएगा। एक चीज़ बताना मैं आपको चाहती हूँ कि जो जयदेव जी थे जिनकी जो रचना आपका गीत गोविंद है, तो जयदेव मेला भी लगता है कोलकाता के पास, आप जाएँगे। ये जो है वो जनवरी में जो आप दही चूड़ा खाते हैं ना, मकर संक्रांति के समय, तो 4-5 दिन के लिए मेला लगता है। आप चेक कीजिएगा, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में लगता है ये। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं कि 18वीं सदी के जो अंत में भारत में जो अंग्रेजी भाषा शिक्षण व्यवस्था हेतु जो है वो आपका स्कूलों का जाल बिछा देने का जो है विचार सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक चार्ल्स ग्रांट के मन में आया था। उसने जो शिक्षा के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा को ही सबसे जो प्रयुक्त माध्यम बताया। वास्तव में जो अंग्रेजी शिक्षा की अग्रिम जो है वो रूपरेखा का निर्माण चार्ल्स ग्रांट ने ही किया था। इसलिए जो है वो उसे भारत में आपका जो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि हेनरी विवियन डिरोजियो के जो संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और नीचे गए कूट के अनुसार सही ऑप्शन बताना है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि उनका जन्म जो 1809 में हुआ, बिल्कुल सही है। वो जो है वो 1834 तक हिंदू कॉलेज में शिक्षक थे, तो ये सही नहीं है। वे फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे, बिल्कुल सही है। और उन्होंने अपनी जो है वो अपने छात्रों को तार्किक दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित किया, तो 1, 3 एंड 4 जो है वो करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि डी जो है वो करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे अगला देख सकते हैं हेनरी विवियन डेरोजियो एक जो है वो भारतीय कवि एवं जो है वो हिंदू कॉलेज आपका कलकत्ता के शिक्षक थे। इनका जो है जन्म 18 अप्रैल 1809 को कलकत्ता में हुआ था। इनकी जो है मृत्यु 26 आपका दिसंबर 1831 को 22 वर्ष की आयु में हो गई थी। डेरोजियो जिनका टाइम पीरियड 1826 से 1831 तक का हिंदू रहा है, तक जो है वो हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक रहे थे। ये जो है वो फ्रांस की महान क्रांति से हुई
बहुत प्रभावित थे, यानी जो है वो स्पेशली रिवोल्ट जो हुआ था। उन्होंने अपने जो है वो शिष्य व अनुयायियों को स्वतंत्र विवेक से सोचने, मुक्ति और स्वतंत्रता, समानता एवं सत्य का पाठ पढ़ाया। यंग बंगाल समूह द्वारा जो है समाज सुधार के लिए एकेडमिक एसोसिएशन एवं जो सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना की गई थी। इसके अलावा इन्होंने एंग्लो आपका इंडियन हिंदू एसोसिएशन और बंगीत सभा एवं डिबेटिंग जो है वो क्लब का भी गठन किया। डेरेजियो को जो है वो प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो ये राजा राम मोहन राय जी थे, तो डी करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में जो है वो की डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसमें जो वो अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा दी जाती थी और पाश्चात्य विज्ञान और मानविकी पढ़ाई जाती थी। हिंदू कॉलेज एशिया में आधुनिक अर्थ में उच्च जैव शिक्षा का प्रथम संस्थान था। हिंदू कॉलेज को 1855 ईस्वी में बंगाल के जो वो प्रेसिडेंसी कॉलेज के रूप में बदल दिया गया था। मेयो जो कॉलेज की स्थापना 1875 में तथा जो है वो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी। अगला आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की हुई थी, तो ये राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में जो है वो सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रथम थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता का जो है वो प्रथम था, तो दैट इज बी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जो है वो और किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो 1813 का चार्टर एक्ट बिल्कुल सही है। जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1830 बिल्कुल सही है। और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, तो आपका जो है वो तीनों कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में जो पाश्चात्य शिक्षा का वास्तविक रूप से जो है वो आरंभ 1813 ईस्वी के जो चार्टर द्वारा माना जाता है। हालांकि 1813 ईस्वी से जो है पहले ईसाई मिशनरी आधिकारिक तौर पे जो है कुछ बुनियादी शिक्षाएं लेकर के आई थी। चार्टर द्वारा जो है वो भारतीयों की शिक्षा के लिए कंपनी की सरकार प्रतिवर्ष एक जो है वो लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लिया। यह जो है वो संशय भी बना रहा कि धन का उपयोग जो है भारतीय भाषाओं और ज्ञान वृद्धि के लिए किया जाए, या भारत में जो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ किया जाए। 1823 ईस्वी में गवर्नर जनरल इन कौंसिल ने सार्वजनिक जो है वो निर्देश की सामान्य समिति जो है नियुक्ति की, जिसको जो है शिक्षा के लिए 1 लाख जो है रुपए देने की जिम्मेदारी थी। इस जो है वो उस समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिनमें जो है लॉर्ड मैकाले अध्यक्ष थे। इनमें 2 जो है दल थे, एक जो है वो प्राच्य आपका विद्या समर्थक थे, जिसके जो है नेता एसटी जो है वो प्रिंसेप थे, और प्राच्यविद उसके अलावा अरबी और जो संस्कृत के विद्यार्थी के लिए आर्थिक जो है सहयोग का समर्थन करते थे। दूसरी ओर जो है वो दल जो अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में समर्थन देता था। अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक आपका संस्कृत और अरबी ग्रंथों के मुद्रण पर खर्च होने वाली राशि में कमी चाहते थे। दोनों दलों ने अपना जो विवाद गवर्नर जनरल के समक्ष रखा। अंत में 7 मार्च 1835 ईस्वी के जो प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया कि भविष्य में कंपनी की सरकार यूरोपीय जैव साहित्य को अंग्रेजी माध्यम द्वारा उन्नत करने का प्रयत्न करे। इस प्रकार जो प्रश्न में दिए गए सभी उत्तर जो है वो आपका राइट हो जाएंगे। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा के वास्तविक रूप से प्रारंभ कब से माना जाता है? तो दैट इज 1813 हो जाएगा। चार्टर एक्ट, तो ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि 1830 के दशक में आंग्लिकों और जो प्राच्यविदों के बीच हुई बहस के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो पहला है आपका आंग्लिक आपका संस्कृत और अरबी ग्रंथों के मुद्रण पर जो है वो खर्च होने वाली जो है वो धनराशि में कमी करना चाहते थे, बिल्कुल पहला आपका राइट है। दूसरा है कि आंग्लिक जो है वो संस्कृत में ग्रंथों के मुद्रण पे खर्च होने वाली धनराशि में कमी करना चाहते थे, परंतु फारसी में मुद्रण जारी जो है रखना चाहते, तो ऐसा तो था ही नहीं। अगला देख सकते हैं, राष्ट्रविद उसके अलावा अरबी और संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए वृत्तिका चाहते थे, बिल्कुल सही है। अगला है कि प्राच्यविदों ने जो स्पेशली यही जो है वो प्राच्यविदों ने जो है दिल्ली में एक नया
संस्कृत जो है वो महाविद्यालय प्रारंभ किया, तो ये आपका सही नहीं है। कभी-कभी इतना इंटरप्ट होता है प्रोनाउंसिएशन कि सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदी के कुछ वर्ड ना बहुत टफ है, आप लोग शायद प्रोनाउंस कर पाते होंगे। 1830 के जो वो ईस्वी के दशक में आंग्लिकों और प्राच्यविदों का जो विवाद हुआ और प्राच्य विद्या के जो समर्थकों का नेतृत्व जे एच टी प्रिंसेप ने किया था, जबकि इनका जो समर्थन एच एच विल्सन ने किया था। प्राच्य जो विद्या के समर्थकों ने वाराणसी और लॉर्ड मिंटो की जो है वो शिक्षा नीति का समर्थन करते हुए आपका संस्कृत और अरबी भाषा के जो अध्ययन का समर्थन किया। दूसरी ओर आंग्ल जो समर्थकों का नेतृत्व आपका मोनरो एल्फिंस्टन और लॉर्ड मैकाले ने किया। ये अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही भारत में जो वो पाश्चात्य जो शिक्षा का प्रचार करना चाहते थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा से वैज्ञानिक तकनीकी एवं उन्मुखीकरण आपका होगा। 2 फरवरी 1835 को जो लॉर्ड मैकाले ने अपना जो महत्वपूर्ण स्मरण लिखा, जिसमें जो है उसने अंग्रेजी भाषा की महत्ता पर प्रकाश डाला। लॉर्ड जो है मैकाले के जो है वो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा संबंधी विचार की को जो यानी शिक्षा संबंधी विचार को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर लिया। भारत की शिक्षा नीति में जो फिल्ट्रेशन सिद्धांत यानी अधोमुखी निस्यंदन आपका सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले ही थे। अगला देख सकते हैं कि भारत में आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली की जो है वो नींव किसने रखी थी, तो 1835 की मैकाले मिनट से, तो दैट इज बी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं 1835 के ईस्वी के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं इसे जो है वो मैकाले की सलाह पर जो है वो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था, बिल्कुल पहला सही है। इसने जो अंग्रेजों को भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षण की भाषा बनाया, बिल्कुल सेकंड भी राइट हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं शिक्षण की भाषा के रूप में अंग्रेजी के औपचारिक संस्थानीकरण के जो है वो साथ ही भारतीय शिक्षा में एक नई दिशा की अवस्था आपका तैयार हो गई, तो थर्ड आपका सही हो जाएगा। अब डी से देख सकते हैं कि विद्यमान जो है वो प्राच्य संस्थानों के लिए विद्यार्थियों को नई जो वृत्तिकाएँ देना और जो प्राचीन उच्च जो ग्रंथों का प्रकाशन जारी रखा जाना था, तो आपका जो है वो डी सही नहीं है, यानी यहाँ पे जो करेक्टली मैच नहीं पूछा गया था, तो देख सकते हैं यहाँ पे डी मैच नहीं है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे कि मैकाले के वर्ष 1835 के शिक्षण संबंधी आपका कार्यवृत्त में निम्नलिखित में से किसको अनुशंसा नहीं की गई थी, तो अंग्रेजी शिक्षा माध्यम में जो है वो शिक्षण बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं उदार जो है वो और साहित्यिक प्रशिक्षण ये भी था। शिक्षा के उच्च जो स्तरों पर केवल पश्चात आपका जो है वो विषयों का शिक्षण बिल्कुल था, और शिक्षा के उच्च स्तरों पर पश्चात और प्राच्य दोनों जो है वो विषयों का शिक्षण था, तो ये आपका सही नहीं है, तो दैट इज डी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि लॉर्ड मैकाले संबंधित थे तो अंग्रेजी शिक्षा से, तो दैट इज सी ऑप्शन करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि शिक्षा के जो है वो शिक्षा के माध्यम के रूप में जो अंग्रेजी की वकालत किसने की, तो लॉर्ड मैकाले हो जाएंगे, तो दैट इज ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत में शैक्षणिक आपका नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो लॉर्ड मैकाले थे, तो बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में देख सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया था, तो 1835 में बनाया गया था, बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि किसके जो है वो शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आपका प्रारंभ की गई थी, तो लॉर्ड विलियम जो है वो कैवेंडिश हो जाएंगे, तो ई आपका जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं अगला कथन कारण के प्रश्न है, तो पहला कथन है आपका बताना है कि मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की वृद्धि का जोरदार समर्थन किया, तो आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। दूसरा है कि मैकाले का जो है विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा से वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहन मिलेगा तथा भारत का औद्योगिकरण होगा, तो ये सही नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो करेक्टली मैच आपका जो है वो ए आपका सही है, आर आपका गलत हो जाएगा, दैट इज सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किससे जेईटी बेथुन जो गहरे आपका रूप से जुड़े होते हैं, तो ये स्पेशली जो है वो स्त्री शिक्षा हो जाएंगे, आपका विमेन आपका एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल से
स्तरीय में शिक्षा के प्रसार के लिए प्राय जो है वो सभी तत्कालीन सुधार आंदोलनों ने प्रयत्न किया था। लेकिन यह जो है काम इनसे ही पहले जो है शैलियों ने प्रारंभ किया था और उनका उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो, ये सारे जो है आपका प्रचारक पहले लोग थे जिन्होंने 1819 में आपका कलकत्ता में कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना की थी। आगे चल कर के शिक्षा परिषद के अध्यक्ष जे.ई.डी. बेथुन ने 1849 ईस्वी में एक जो है वो बालिका विद्यालय स्थापित किया। इस तरह शिक्षा के प्रसार में जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण योगदान था। वे बंगाल के कम से कम 35 बालिका आपका विद्यालयों से संबंधित थे। अगले प्रश्नों में भी कथन कारण के प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए कथन ही फर्स्ट है कि जेम्स प्रिंसेप ने जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल के अधिकारी थे, ब्राह्मी और जो है वो खरोष्ट लिपि का अर्थ निकाला, जिनका जो प्रयोग शुरुआती आपका शिलालेख एवं जो है वो सिक्कों में किया गया था। तो पहला आपका कथन सही है। दूसरा है कि जेम्स प्रिंसेप ने आपका पाया कि अधिकतर जो पांडुलिपियों में एक राजा का उल्लेख किया गया था जिसे प्रियदर्शी कहा गया है था, जिसका अर्थ देखने में रमणीय। तो आपका दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। देख सकते हैं दोनों कथन जो है वो आपका सत्य है, किंतु जो कथन दूसरा जो है वो कथन पहला का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो दैट इज जो भी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपका जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में कलकत्ता टकसान में कार्यरत थे। इन्होंने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी और खरष्टी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इन लिपियों का प्रयोग जो है सबसे पहले आरंभिक आपका अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। प्रिंसेप को यह जो है जानकारी प्राप्त हुई कि अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी अर्थात सुंदर मुखाकृति वाले राजा के नाम का जो है वो उल्लेख है। कुछ पर जो है राजा का नाम सम्राट अशोक भी मिलता था, यानी लिखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन जो है करेक्टली सेंटेंस है, यानी ये स्टेटमेंट है। फर्स्ट है कि सहायता अनुदान व्यवस्था ने ग्रांट इन एड शुरू किया गया। आपका फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्टली मैच है, करेक्टली है। और यहाँ पे देख सकते हैं विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिशें की गई थी, तो सेकंड भी राइट हो जाएगा। थर्ड आप देख सकते हैं कि शिक्षा के सभी स्वरूप है जो है वो आपका शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिशें की गई थी, तो दैट इज जो है वो इनकरेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड जो सेकंड जो है वो आपका यूजिंग कोड के अनुसार बिल्कुल करेक्टली करेक्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल से सर जो है वो आपका चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और गवर्नर जनरल डलहौजी को 1854 ईस्वी में अपना सुझाव पत्र भेजा। इसे जो है वो आपका वुड का घोषणा पत्र यानी वुड जो है वो वुड से डिस्पैच कहा जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस जो है वो घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी। इसमें जो है आपका उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देशी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया गया। और अगला है कि कंपनी के जो है वो पांचों प्रांतों में एक जो है वो लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, बिल्कुल राइट है। तो और देख सकते हैं कि गाँवों में जो है वो देशी भाषाई आपका पाठशालाएँ स्थापित की गई और जिला स्तर पर जो देशी भाषाई हाई स्कूल एवं जो है तथा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे 3 प्रेसिडेंसियों बम्बई, कलकत्ता और जो मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए, जिनकी जो स्थापना 1857 में की गई थी। यहाँ देख सकते हैं शिक्षा क्षेत्र में निजी जो है वो प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की जो पद्धति चलाने की सिफारिशें की गई। इसमें जो स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक जो शिक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया गया तथा इंग्लैंड में प्रचलित का नमूने पर तकनीकी विद्यालय एवं जो है वो अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई थी। यहाँ देख सकते हैं 1905 ईस्वी में जो है वो बंगाल विभाजन के समय बंगाल के कुछ यानी बंगाल के मुख्य सचिव R.W. जो है वो कलाई ने क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए सर्कुलर जारी किया था, जिसे जो है वो कलाइल सर्कुलर सर्कुलर के नाम से जाना जाता है। तो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बैड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। यहाँ देख सकते हैं जिसके अनुसार जो है वो यदि कोई आपका अंग्रेज यानी कोई जो है कॉलेज सरकारी आदेश का उल्लंघन करता है और आपका छात्र शिक्षण संस्थान छोड़ देता है, तो सरकार द्वारा संस्थान एवं जो है वो छात्रों को कोई सहायता नहीं प्रदान की जाएगी। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत में अंग्रेजी जो है शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है।
तो 1854 का शिक्षा पर वुड डिस्पैच हो जाएगा, तो दैट इज़ करेक्टली मैच बी हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं निम्नलिखित पे विचार करना है, तो चार्ल्स वुड्स के 1854 की डिस्पैच ने भारत में उच्च शिक्षा के विकास पे जो है वो विशिष्ट बल दिया तथा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को उपेक्षित किया। तो ये आपका जो है वो फर्स्ट राइट नहीं है, सेकंड देख सकते हैं। आज जो है वो डब्ल्यू कलाइल द्वारा जारी किए गए कलाइल आपका सर्कुलर ने शिक्षण संस्थाओं में क्रांतिकारी जो गतिविधियों को नियंत्रित करने की कोशिश की। तो यहाँ पे जो है वो बी मैच हो जाएगा, यानी जो है सिर्फ सेकंड ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे करेक्टली मैच बी हो जाएगा, यानी जो है वो करेक्ट ऑप्शन के रूप में। अगला देख सकते हैं कि 1854 की वुड विज्ञप्ति में जो है वो अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य था, तो दैट इज जो है वो सी सही हो जाएगा। इसमें जो अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं वुड डिस्पैच का संबंध जो है जिससे रहा है वह है आपका तो शिक्षा हो जाएगा, तो बी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पेशली जो है वो भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है। तो यहाँ पे जो है वो 1854 में आपका सर चार्ल्स वुड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डिस्पैच हो जाएगा, तो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका निम्नलिखित में से किसी एक ने भारत के जो बड़े क्षेत्रीय खंडों में एक स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। तो वुड का जो डिस्पैच हो जाएगा, तो डी आपका जो करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि भारत में जो है प्रथम 3 विश्वविद्यालय यानी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1857 में। ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि 1857 ईस्वी में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना किस समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था, तो लंदन को लिया गया था, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि आपका प्रथम जो भारतीय शिक्षा आयोग की जैव नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी, तो ये स्पेशली जो है वो आपका डी राइट हो जाएगा। लॉर्ड जो है वो रिपन ने आपका वर्ष 1882 में किया था, तो दैट डी जो है वो आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। भारत के जो है तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसका जो कार्य वुड डिस्पैच यानी 1854 ईस्वी के बाद आपका शिक्षा के क्षेत्र की प्रगति और प्रयासों का मूल्यांकन करना था। यह जो आयोग प्राथमिक तथा आधुनिक माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए आवश्यक जो है सुझाव हेतु गठित किया गया। इसने सभी जो प्रांतों का भ्रमण किया और सरकार को निम्न जो है वो सुझाव प्रस्तुत किए। अगले पॉइंट में यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषयों में हो और प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण 9 स्थापित जिला और जो नगर बोर्डों को दे दिया जाए तथा जो शिक्षा के लिए ये वे जो उपकर भी लगा सकते हैं। महिलाओं की जो है वो मौजूदा शिक्षा की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाए। अगला है माध्यमिक शिक्षा के आपका पाठ्यक्रम व्यवहारिक एवं साहित्यिक में विभाजित हो, यानी जो है व्यावसायिक एवं व्यापारिक में। और अगला देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को सहायता अनुदान में उदारता करनी चाहिए तथा जो है सहायता प्राप्त पाठशालाओं को सरकारी पाठशालाओं के बराबर मान्यता प्रदान करे जितना शीघ्र हो सके। सरकार को माध्यमिक एवं कॉलेज शिक्षा से हट जाना चाहिए। अगला आप देख सकते हैं कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जो है वो विकास का विशेष जोर दिया गया था, तो आपका प्राथमिक शिक्षा पे सी करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं हंटर कमीशन 1882 में आया था, जिसे भारत में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए निर्धारित किया गया था। उसने जो है वो स्पेशली प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल यानी महत्व देते हुए 1854 की विज्ञप्ति का समर्थन किया, तो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप बताया जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन हंटर आयोग की सिफारिश से की थी, तो हंटर आयोग की सिफारिश की थी तो महिलाओं की शिक्षा पे, तो ये आपका जो करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पुणे में वर्ष 1885 में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने किया था, तो ये आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। वर्ष 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भारतीयों में शिक्षा के प्रसार के लिए
एमजी राणा डे द्वारा की गई थी। इसके जो है वो सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री, जो है चिपलूकर, महादेव बल्लाल, आपका नाम जोशी, वामन शिव मिश्रा और गोपाल गणेश अगरकर शामिल थे। इसे जो है वो इसी सोसाइटी के द्वारा वर्ष 1885 में आपका पूना में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला देख सकते हैं डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है, तो बीजी तिलक थे, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि कलकत्ता में महाकाली पाठशाला की स्थापना संस्थापिका कौन थी, तो संत माताजी महारानी आपका तपस्विनी जी थी, तो ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ डिटेल देख सकते हैं, संत जो है माताजी महारानी तपस्विनी एक जो है दक्षिण भारतीय महिला थी, जिनका वास्तविक नाम जो है वो गंगाबाई था। यह जो हिंदू धार्मिक एवं जो है नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप महिला शिक्षा का प्रसार-प्रचार करने के उद्देश्य से आपका कलकत्ता में आकर के बस गई थी। इन्होंने वर्ष आपका 1893 में कलकत्ता में महाकाली पाठशाला की स्थापना की। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली कि सन आपका 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित आपका करते हुए एक जो है विश्वविद्यालय आयोग गठित किया, वे कौन थे? तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायाधीश गुरुदास बनर्जी जी थे, तो डी जो है करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं, वर्ष 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय आपका विश्वविद्यालयों की स्थिति का निरीक्षण करने और उनकी कार्य क्षमता में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की। आयोग के सुझावों के आधार पर 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। इसके 2 भारतीय सदस्य यानी सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। अगला देख सकते हैं, लाहौर में आपका दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो लाला हंसराज जी ने किया था, बी करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं, आर्य समाज के अनुयायी लाला हंसराज ने लाहौर में सन 1886 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। श्रद्धानंद ने 1902 ईस्वी में हरिद्वार में एक जैव गुरुकुल आपका कांगड़ी जो स्थापित कर लिया, जहां आपका प्राचीन वैदिक जैव शिक्षा शिक्षा प्राचीन पद्धति से आपका दी जाती थी और उसी के जो नमूने पर जैव कई अन्य जैव स्थानों में गुरुकुल बनाए गए। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि 1902 ईस्वी में किस जो है वायसराय के अंतर्गत जो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना की गई थी, तो दैट इज जो वो आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, तो स्पेशली ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1901 ईस्वी में कर्जन ने भारत के उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक जो सम्मेलन शिमला में बुलाया। शिमला सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के आधार पर कर्जन ने 1902 में आपका थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इस जो है वो आयोग का उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालय की अवस्था अवस्था का जो प्रशिक्षण करना और इनकी उनकी जो वो कार्य क्षमता एवं विधिक प्रणाली के सुधार के लिए सुझाव देना था। इन जो सुझावों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुई थी। अगले प्रश्न में देख सकते हैं किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, तो 1904 में हुआ, तो दैट इज बी आपका करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी, तो आपका जो है वो 15 अगस्त 1906 को हुआ था, तो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम जो है वो बिल सर्वप्रथम बिल जो 1911 ईस्वी में स्वीकृत हो गया था, बिल्कुल सही है। कारण आ रहा है कि यदि प्रत्येक जो खेती पढ़ने में सक्षम हो जाता है तो असंतोष बढ़ गया होता, यानी जो बढ़ गया होता, तो ये और आर दोनों आपका सही है। आर जो है वो एक ही सही जो है वो आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है, तो बहुत ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि सन आपका 1911 में केंद्रीय विधानमंडल में उत्तरदायी आपका कांग्रेसी नेता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया। उसके अलावा गोखले द्वारा प्रस्तुत यह बिल जो है वो असेंबली में पारित नहीं हो सका, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को आशंका थी कि भारत के खेतीहर मजदूर बुनकर आदि सभी लोग जो साक्षर एवं शिक्षित हो गए तो सरकार के विरुद्ध असंतोष और बढ़ेगा। गोखले द्वारा की जा रही है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग को नकार कर सरकार ने निरक्षरता खत्म करने की
नीति को स्वीकार किया तथा जो है प्रांतीय सरकारों से कहा कि वे समाज के निर्धन और जो है पिछड़े वर्गों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दिलाने का प्रबंध करें। 1813 ईस्वी के जो चार्टर एक्ट में सर्वप्रथम भारतीयों की शिक्षा में सुधार हेतु 1 लाख जो है वो वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि वर्ष 1911 में निम्नलिखित में से जो है किसने भारत में अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया? तो दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं किसके जो है वो सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम जो महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो डी के कर्वे जी हो जाएंगे। बी राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि डी के कर्वे ने वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना द इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी नाम से की थी। वर्तमान में इस जो है वो विश्वविद्यालय का नाम जो है वो SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी है और यह जो है महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंधक निवारक मंडली की स्थापना की थी और 1896 में उन्होंने पुणे में विधवा गृह की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि भारत में प्रथम जो भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो डी के कर्वे जी के द्वारा। ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं प्रथम जो है वो भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, दैट इज मुंबई हो जाएगा। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी था। ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं बनारस आपका हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो मालवीय जी थे। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं कि सेंट्रल हिंदू आपका स्कूल बनारस की स्थापना 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा किया गया था, जो बाद में मालवीय जी के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। यह देश के अति प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में से एक है और जिसकी स्थापना पंडित जो वो मदन मोहन मालवीय द्वारा सन आपका 1916 ईस्वी में की गई थी। इन्होंने विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर जे वो एनी बेसेंट और डॉक्टर एस राधाकृष्णन जैसे मनुष्यों की दूरदर्शिता का जो है वो जीवंत प्रतीक किया जो राष्ट्रीय संस्था प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान एवं जो आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन दृष्टि का एक जो वो अद्भुत संगम है। अगला देख सकते हैं कि किसने जो है वो बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो बाद में बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय बना? तो एनी बेसेंट जी थे। तो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसने जो भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के प्रबल जो रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी हो जाएंगे। डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि कलकत्ता जो है विश्वविद्यालय आयोग जिसकी नियुक्ति 1916 में हुई को किस जो है वो अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सैंडलर आयोग था। तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसकी जो नियुक्ति 1917 ईस्वी में हुई थी को सैंडलर आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग का गठन माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु किया गया। इस आयोग में जो है आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भारतीय सदस्य भी थे। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें थी, तो देख सकते हैं पहला था कि स्नातक स्तर पे त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो। इंटरमीडिएट की शिक्षाएं जो है वो विश्वविद्यालय से पृथक हो। इंटरमीडिएट की जो है वो परीक्षाओं के जो संचालन के लिए माध्यमिक बोर्ड का गठन हो। अगला है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय को आपका भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर बंगाल सरकार के अधीन किया जाए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति नियुक्त किया जाए, साथ ही जो है वो अंतर विश्वविद्यालय स्थापित हो। महिला जो है शिक्षा पर जोर दिया जाए, साथ ही जो है वो आपका औद्योगिक एवं जो प्रशिक्षण से जुड़ी समस्याएं विश्वविद्यालय तक निपटाई जाए, यानी जो है वो विश्वविद्यालय द्वारा निपटाई जाए। अगला देख सकते हैं प्रश्न में सैंडलर आयोग संबंधित था, तो शिक्षा से संबंधित था। तो सी सही हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि शिक्षा के जो है वो आपका सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर जो है वो सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो 1917 में किया। तो बी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन जो है संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? दयानंद सरस्वती भी थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी भी थे और महान राजा राम मोहन राय भी थे। तो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। तो डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर
की जो है वो संस्कृत भाषा पर अच्छी पकड़ थी। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन भारतीय सिविल सेवा के लिए जो योग्यता अर्जित करने वाला पहला जो भारतीय तो सत्येंद्रनाथ टैगोर जी थे, तो ये आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 1863 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा के लिए योग्यता अर्जित करने वाले प्रथम भारतीय थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और जो है वो आरसी दत्त ने 1869 ईस्वी में तथा जो है वो आपका सुभाष चंद्र बोस ने आपका 1920 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के लिए योग्यता अर्जित की थी। यानी पहला जो है वो 63, फिर 69, फिर आपका 1920 में। अगला देख सकते हैं कि ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय जो है वो स्पेशली सिविल सेवा आपका अधिनियम 1861 ईस्वी के द्वारा कुछ पद अनुबंध आपका सिविल सेवकों के लिए आरक्षित किए गए और यह व्यवस्था की गई कि प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिए प्रवेश आपका परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी, जिसमें जो ग्रीक और लैटिन जो है वो इत्यादि भाषाओं के विषय होंगे। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। तो यहाँ पे जो है वो करेक्ट मैच सी हो जाएगा। देख सकते हैं शांति निकेतन जो है पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में वर्ष 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। आगे चल कर के वर्ष 1921 में यह जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिणत हुआ और तथा जो है वो वर्ष 1951 में इसे राष्ट्रीय जो है महत्व का संस्थान आपको घोषित कर दिया गया। अगला आप देख सकते हैं कि शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिला में, तो वीरभूम जिला है। सारे जो है वो डिस्ट्रिक्ट है आपके बंगाल के। डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी जो है वो शासक वर्ग के लिए प्रथम जो है शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था, तो कैप्टन वॉल्टर थे, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ डिटेल में बताया जा रहा है कि मेयो जो है वो कॉलेज अजमेर की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी। इस जो है वो कॉलेज की नींव आपका लॉर्ड मेयो के समय 1869 से 72 में रखी गई थी। मेयो कॉलेज की स्थापना का विचार जो है कैप्टन सी के वॉल्टर का था। इस कॉलेज की स्थापना राजा महाराजाओं के राजकुमारों की शिक्षा के उद्देश्य यानी राजकुमार कॉलेज के रूप में से जो है वो की गई थी। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सी काशी विद्यापीठ का संस्थापक था, तो बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी थे, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं काशी जो है वो विद्यापीठ का संस्थापक आपका बाबू शिव प्रसाद गुप्ते हैं और आपका 10 आपका फरवरी 1921 को असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास ने मिलकर के बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। 1995 में इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय शिक्षा के जो है निम्नलिखित युगांतकारी चरणों पर जो है वो ध्यान दीजिए। पहला है कि आपका जो है कलकत्ता कॉलेज यानी हिंदू कॉलेज कलकत्ता हो जाएगा, फिर जो है वो एडम रिपोर्ट हो जाएगा, फिर जो है वो वुड डिस्पैच हो जाएगा 1, 3, 4 और जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1, 3, 4, 2 आपका बी ए जो है वो राइट हो जाएगा। इस युगांतकारी चरणों का जो है सही कालक्रम आपका ए आपका राइट हो जाएगा। 1817 ईस्वी में जो है वो राजा राम मोहन एवं डेविड हेयर के संयुक्त प्रयासों से हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की गई थी। बंगाल में जो है शिक्षा की स्थिति पर अपने 3 प्रतिवेदन एडम ने जो एक मिशनरी थे आपका विलियम बेंटे के समय में तैयार किए। उसके अलावा जो है मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन 2 फरवरी 1835 ईस्वी का है, जिसके द्वारा आपका अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी तथा जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना आपका 1857 ईस्वी में की गई। वुड के घोषणा पत्र द्वारा आपका शिक्षा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। 1840 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने सार्जेंट शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका उत्तर सही है, तो यहाँ पे जो मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन हो जाएगा, फिर जो है वुड का जो एजुकेशन डिस्पैच हो जाएगा, इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन कहते हैं 4 हो जाएगा और यहाँ पे जो दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट 3 हो जाएगा, तो 2143 जो है वो आपका राइट हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा, 2143 ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे संस्थापक को मैच करना तो जोनाथन डंकन, तो ये स्पेशली जो है वो संस्कृत कॉलेज वाराणसी हो जाएगा बनारस और यहाँ पे जो है वो चार्ल्स
वो जो है वो सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स कलकत्ता मदरसा और विलियम बेंटिक जो है वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी जो है वो करेक्टली मैच हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे सर जो है वो विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। 1835 ईस्वी में जो है वो कलकत्ता ने आपका जो है कलकत्ता में जो है वो बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और जोनाथन डंकन ने आपका जो है संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना 1791 ईस्वी में की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन जो है नॉट करेक्टली मैच है, तो अंटर आपका शिक्षा आयोग 1882 बिल्कुल सही है। भारतीय जो है वो स्पेशली विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बिल्कुल सही है। सार्वजनिक शिक्षा योजना 1915 का नहीं है। हाटोग जो है वो समिति 1929 का नहीं है, तो सी जो है वो आपका सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं वुड डिस्पैच जो 1854 का, आपका हंटर आयोग 1882। रुड़की जो है तकनीकी कॉलेज की स्थापना 1847। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 और सैडलर आयोग जो 1917। काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 और जो है वो हाटोग समिति का जो है वो आपका 1929 और आपका सार्जेंट योजना 1944 हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में घटना को जो है वो कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही जो है उत्तर चुनना है। सबसे पहले जो है वुड का जो घोषणा पत्र हो जाएगा, फिर हाटोग जो है वो स्पेशली 1882 में हो जाएगा आयोग, और आपका सेटलर जो है वो आपका बी हो जाएगा, और सार्जेंट जो है वो स्पेशली यहाँ पे सी ए बी, और सार्जेंट जो है वो योजना लास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी ए बी डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित का जो विचार कीजिए और कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। वुड डिस्पैच है, रुड़की जो है तकनीकी कॉलेज की स्थापना है। उसके बाद जो है वो आपका हो जाएगा स्पेशली जो है वो हंटर आयोग का गठन और काशी विद्यापीठ की स्थापना। तो इसमें से सीक्वेंस वाइज बताना है डियर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहले। सबसे पहले जो है वो कथनों के अनुसार रुड़की तकनीकी कॉलेज की स्थापना हुई थी 2। उसके बाद जो है वो वुड डिस्पैच हुआ, फर्स्ट हो जाएगा। फिर हंटर आयोग का जो है वो गठन किया गया, थर्ड हो जाएगा 213। काशी विद्यापीठ की जो स्थापना आपका 4 हो जाएगा, तो 2134 जो है वो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस जो बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए, तो भूदेव जो मुखर्जी थे, तो ये सही हो जाएगा। हिंदी को जो है वो भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए, यह जो सुझाव सर्वप्रथम प्रसिद्ध जो है बंगाली लेखक भूदेव मुखर्जी ने दिया। इन्होंने बंगाल का इतिहास लिखा था। अगले प्रश्न में बताना है यहाँ पे कि स्वतंत्रता पूर्वावधि में आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का उद्देश्य था। तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु आपका शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, तो दैट इज ये आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं कि स्वतंत्रता आपका पूर्वावधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति आपका हेतु शिक्षित जो है वो भारतीयों की आवश्यकता थी। वस्तुतः यह जो लॉर्ड मैकाले के जो है वो 2 फरवरी 1835 के स्मारक पत्र से ही स्पष्ट था। यहाँ मैकाले पुरुषों की एक जो ऐसी श्रेणी उत्पन्न करना चाहते जो जो आपका रक्त और रंग से भारतीय हो, किंतु अपनी प्रवृत्ति, विचार और नैतिक मापदंड और जो है वो प्रज्ञा से जो अंग्रेज हुआ था, जो वो ब्राउन रंग की अंग्रेज बनाना चाहता था, जो आपका कंपनी की निम्न स्तरीय जो है वो कार्यभार को संभाल सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कथन पहला है कि भारत में राष्ट्रीयता जिसे पश्चिमी देशों से शिक्षा प्राप्त भारत के जो है वो राजनीतिक के नेतृत्व द्वारा विशेषाकृत प्रतिष्ठा दी गई थी। पश्चिमी जगत से भिन्न हिंदू जो है वो भिन्न किंतु जो है व्यतीत पादित अपरोक्ति यानी जो देवी डेरिवेटिव ऑफ डिस्कोर्स थी। तो पहला जो है कथन सही है। दूसरा कथन देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पेशली जो है वो पश्चिमी जो है वो साम्राज्यवाद की प्रतिक्रिया के रूप में भारतीय राष्ट्रीयता ऐसी सभी प्रतिक्रियाओं के समान जो उससे रूप ग्रहण करती है, जिसकी जो है प्रतिक्रिया में यह आपका होती है या थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में 2 कथन दिए गए, पहला और कथन दूसरा, इन दोनों
कथनों को सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और आपको सही बताना है। तो दोनों यहाँ पे जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच है, दोनों कथन अलग-अलग सही है और कथन जो है वो सेकंड कथन फर्स्ट का स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो दैट इज़ ये करेक्टली मैच हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की व्युत्पत्ति जो पश्चिमी देशों में आपको शिक्षा प्राप्त भारतीयों द्वारा हुई। ये जो पश्चिमी शिक्षा प्राप्त भारतीय पश्चिमी राष्ट्रवाद से प्रभावित थे। भारत में राष्ट्रीयता पश्चिमी राष्ट्रीयता नहीं थी, किंतु उससे आपका उत्पन्न जरूर हुई। भारतीय राष्ट्रीयता पश्चिमी आपका जगत से भिन्न किंतु जो है व्युत्पत्तिवाद अप्रोक्ति थी। इस जो है वो प्रकार पहला कथन आपका सत्य है। भारतीय राष्ट्रीयता पश्चिमी साम्राज्यवाद की प्रक्रिया स्वरूप सामने आया, जो ऐसी सभी प्रतिक्रियाओं के समान जो उससे रूप ग्रहण करती थी, जिसकी प्रतिक्रिया में यह आपका होता था या थी। अतः जो कथन दूसरा जो कथन पहले की व्याख्या करता है। अगले प्रश्न में बताना है कि शिक्षा की वर्धा जो योजना किसके द्वारा आपका जो प्रस्तावित थी, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। डी राइट हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। शिक्षा की जो वर्धा योजना महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित थी। वर्धा जो है वो शिक्षा योजना के निम्न अंग थे, यानी सप्तवर्षीय निःशुल्क एवं जो अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, उद्योग के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था, स्वावलंबन पर आधारित शिक्षा रही है। वर्धा जो है वो शिक्षा सम्मेलन 22 से 23 अक्टूबर 1937 ईस्वी में पारित प्रस्तावों के आधार पर एक व्यापक पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए आपको जाकिर हुसैन समिति गठित की गई थी। वर्धा जो है वो शिक्षा योजना को नई जो है वो तालीम भी कहा जाता है। यहाँ पे कथन कारण के प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला कथन है कि यूरोपियन ने जो है वो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर दोषारोपण किया। उन्होंने इसे इसे पिछड़ी, असभ्य और रूढ़िवाद के रूप में वर्णित किया। तो पहला तो कथन सही है। और दूसरा कथन यहाँ पे देख सकते हैं, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत की शास्त्रीय भाषा एवं जो है वो साहित्य का अध्ययन करने में जो है वो रुचि रखे हुए हुए थी यानी रखे हुए थे। कई जो है छात्रों ने आपका भारत विद्या को लिया और उनमें जो है वो एक मैक्स मुलर थे। तो दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, यानी जो है वो ए और आर दोनों सही है, परंतु आज जो है वो एक की सही व्याख्या नहीं है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अभी कथन फर्स्ट जो है, यूरोपियों ने भारतीय सभ्यता एवं जो है वो संस्कृति पर दोषारोपण किया। उन्होंने इसे पिछड़ी, असभ्य और रूढ़िवाद के रूप में वर्णित किया। कारण है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत की जो है शास्त्रीय भाषा एवं साहित्य का अध्ययन करने में रुचि रखे हुए थे और कई जो है वो छात्रों ने स्पेशली जो है वो भारतीय ज्ञान को ग्रहण किया और उनमें जेक मैक्स मुलर थे, काफ़ी फेमस रहे हैं। और यहाँ पे कथन कारण दोनों सही है, परंतु कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता। एक चीज़ मेरे को यहाँ पे याद आया कि ये वीडियो मैं आपको 2026 में प्रोवाइड कर रही हूँ। आप 2026 का तो न्यूज़ जारी ही रहे होंगे यूएसए का, जो कितना जो है चाइल्ड के साथ क्या-क्या किया जा रहा है। एक चीज़ भूलती हूँ, हमेशा जो है वो हम भारतीयों को बोला जाता है कि पिछड़े हैं, सभ्य है, रूढ़िवादी है। हम मानते हैं कि शायद 2026 में भी जो है वो हम यही है, कुछ चीज़ें अभी भी एग्ज़िस्ट करती हैं। लेकिन एक बात बताऊँ, वो सभ्यता जो जिसको वो कल्चर बोलते हैं, थोड़ा जा कर के पढ़िएगा कि अच्छा है कि हम असभ्य हैं, कम से कम चाइल्ड को जो है वो सेव करते हैं। पिछड़े हैं, कम से कम हम चाइल्ड के साथ जो बुरे हरकतें नहीं करते। रूढ़िवादी के रूप में जो है वो हम जो है वो पेरेंट्स के रूप में अपने बच्चे को डाँटते हैं, मारते हैं, या जो अपनी लेगेसी जो हमारे हमने पैतृक चीज़ों से सीखा है, यानी अपने पेरेंट्स से, अपने दादाजी से सीखे हैं। हम मानते हैं कि सारे हो सकते हैं पीछे हैं, बट हमारा इंडिया इंडिया जो है वो इतना मतलब ह्यूमैनिटी अभी भी भरा हुआ है। कुछ लोग तो एक्सेप्शन में होते ही हैं कि अभी भी जो है वो चाइल्ड के साथ, फीमेल के साथ, मेल के साथ या बहुत सारे चीज़ों के साथ तो बुराई तो अभी जान ही रहे हैं कि लेटेस्ट देखते रहते हैं। बट हम मानते हैं कि इंडिया में जो है वो हम फार बेटर है यूरोपियन कंट्री से। और हमको प्राउड फील होता है कभी-कभी कि जितने लोग जो यूएसए जाने के लिए मरे जाते हैं, यूरोपियन कंट्री जाने के लिए मरते हैं, हम बहुत जो है लकी है कि हम इंडियन हैं। और हम बोलते हैं कि अगर अगला जन्म भी हो तो हम इंडियन ही पैदा लें। तो ये सब चीज़ें मुझे अपने इंडिया के बारे में जो है वो इन किताबों से ही पता चली है। तो आप पढ़िए और बट ह्यूमैनिटी मत खोइए, क्योंकि आप ह्यूमैनिटी खोएँगे, जीवन में आपके पास पैसे, आपके नाम, फ़ेमस तो हो जाएँगे, लेकिन एट द एंड आपके पास कुछ नहीं रहेगा।
अगर आपके पास ह्यूमैनिटी नहीं है तो यू आर नथिंग, यू आर ज़ीरो। या यहाँ देख सकते हैं 1916 ईस्वी में निम्नलिखित जो है वो नगरों में से किसमें जो है महिलाओं के लिए एक जो है वो पहला मेडिकल कॉलेजों को खोला गया था? तो दिल्ली में खोला गया था, तो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत में जो है महिलाओं के लिए प्रथम मेडिकल कॉलेज लेडी जो है वो हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में 1916 में स्थापित किया गया। इस टॉपिक को आज कंप्लीट करा दिया मैंने डियर, पूरा जितना भी एजुकेशन वाला टॉपिक है। टॉपिक में की अंतर्गत आधुनिक भारत में प्रेस एवं समाचार पत्रों का विकास को देखेंगे। तो पढ़ते रहिए और प्लीज़ आप ह्यूमैनिटी को मत खोइए। कोई भी हो, मेरे भी जितने आपको लगता है कि मुझे पता कैसे चलता है, तो एनालिटिक्स से मुझे पता चलता है कि कितने में जो है वो मेरे डेली व्यूअर हैं। और मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, आप अपने अंदर जो है वो कितने भी हायर पोस्ट पे आप पहुँच जाए, कितने भी पैसे हो जाए, बट प्लीज़ जो है वो दूसरे का हेल्प करना रखिए, हमेशा दूसरे का हेल्प कीजिए। जो चाइल्ड है, भले आपका जो है वो लोग फ़ायदा उठाए, बट अपनी ह्यूमैनिटी को मत खोइए, क्योंकि एट द एंड कुछ नहीं देखा जाता, हमारे गॉड तो देखते हैं ना। और आपको लगता है कितने लोग जो मेरे से आर्गुमेंट करते हैं कि जो ये अन्याय हो रहा है, वो भगवान क्यों नहीं रोकते हैं? आपको पता है कि ये कलयुग है और हम अपने लाइफ में हर चीज़ ना बहुत जल्दी चाहते हैं। बट आप देखिएगा कि आप जितने भी एक्सीडेंट के केसेस सुनते हैं, आप जब प्लेन क्रैश होता है या बहुत सारी चीज़ें आप जब सुनते हैं, तो मास लेवल पे जो है वो ह्यूमन मरते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उस समय जो है गॉड एग्ज़िस्ट नहीं करते? हमारे जो है वो नेचर का जो है वो तुरंत जो है वो न्याय नहीं किया जाता है, वो वेट किया जाता है नेचर के द्वारा। पेशेंस लिया जाता है कि आप कितने पाप कर सकते हो। और जिस दिन हमारा पाप का लिमिट हो जाता है, लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो हम इसी तरह से प्लेन क्रैश में, एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। और आप खुद जो है वो एजुकेटेड है, आप ग्राउंड पे भी देख सकते हैं। जितने लोग आज अधिकारी हैं, जितने लोग हायर पोस्ट पे हैं, उनको शांति नहीं है, ठीक है? तो एट लीस्ट कम से कम पैसे हो, ज़्यादा चीज़ें ना हो, लेकिन कम से कम सो तो पाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।